मायके वाला कमेंट डिलीट हो गया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में हैं, बढ़िया हैं। आज हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा सा आपको, है ना, कई जगह पे क्योंकि थोड़ा सा वॉइस इशू आ सकता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया है। और आप लोग कैसे हैं, सबसे पहले तो आप ये ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे कमेंट्स करते हैं, और काफ़ी लोग बताते भी हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर जगह से देख रहे हैं। और थैंक यू जो लोग भी मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के फेवर पे वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे निक्की की वीडियो में सही लगती है, ठीक है, जो हेट कमेंट्स उसको गलत बोलते हैं, मैं यहाँ पे आके आवाज़ उठाती हूँ, ठीक है। जो वहाँ पे कामिनी के कमेंट सेक्शन में कुछ गलत चीज़ें बोली जाती हैं, उसका मैं यहाँ पे आके विरोध करती हूँ, ठीक है। और एक अपने चैनल के थ्रू एक अच्छा मैसेज देने की भी हमेशा से कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं जो देवरानी है उनके वीडियो की बात करती हूँ। कल मैं एक कमेंट ढूंढ रही थी, जो मैं देख रही थी कि पहले पिन किया हो, तो एक्चुअली में जो पिन कमेंट्स किए जा रहे थे थोड़े चेंज होते जा रहे थे, ठीक है। पहले पोक वाला कोई कमेंट लगाया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने समाज हमें तंग किया जा रहा है, कुछ इस तरह का कमेंट लगाया था। फिर इन्होंने एक कमेंट लगाया था जिसमें जैसे कि मायके वाले मिलने आते हैं, तो वो उनके पास किसी ने कमेंट किया था, तुम्हारे मायके वालों के पास कभी भी मुंह उठा के चला आता है, ऐसा इनके लिए कुछ लिखा था भाई के लिए। तब इन्होंने उसका जवाब देते हुए लिखा था कि मायके वालों के पास बहुत काम होते हैं करने को, और जो गिफ्ट्स वगैरह वो लाते हैं, चाहे वो साड़ी हो या जो भी, सबके आपको पता है कि इनके हस्बैंड का बर्थडे है ना था, तो वो मिलने आया था अपने जीजू से कि चलो कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं है, हालांकि उन्होंने टाइटल में लिखा था। लेकिन क्योंकि घर में माहौल ऐसा है, थोड़े टाइम पहले जैसे आपको पता है वहाँ पे जो इनके सास ससुर, उन्होंने भी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करी थी, आई मीन केक कटिंग नहीं करी थी। तो उधर अजीत ने भी नहीं करी थी जो इनके जेठ हैं, और इनका भी मन नहीं था कि हम केक कटिंग नहीं करनी। तो होता है, ठीक है, इनकी जो मदर है उन्होंने पहले से ही कपड़े खरीद के रख लिए थे, तो वो लेके आए थे। तो इस चीज़ के जवाब में उस कमेंट पे एक निक्की ने रिप्लाई किया था कि मायके वालों के भी पैसे खर्च होते हैं, वो फ्री में नहीं आ जाते और टाइम भी देने आते हैं। देखिए, बहुत सारी जो परंपराएं हैं हमेशा से, जब एक बाप अपनी बेटी को दे देता है ना ससुराल में, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जिम्मेदारियां उसके बाद खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तब तो कहते हैं एक साल तक पूरे जितने भी त्योहार आते हैं आपको लड़की के घर वालों को देना पड़ता है, सब सास ससुर और जितने भी लोग हैं उनके कपड़े। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग जब कुछ अपने हिसाब से जिनके जितनी चीजें वो कर पाते हैं उतना करना चाहिए। मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, जितना आप कर पाओ, ठीक है। कभी ऐसा फोर्सफुली की जबरदस्ती की नहीं मुझे देना ही देना है, ठीक है। एक एज अ टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन जब ये बात आई कि मायके वाले आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर लड़की का एक तरह से, कहते हैं ना, जब वो अपने शादी करके ससुराल जाती है, जब वहां की वो बन जाती है अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के, ठीक है, ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, सब कुछ कर रही है, तो अगर उसके घर से कोई आ रहा है तो इस चीज पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये चीज गलत है, ठीक है। और मैंने ये चीज दोनों के लिए बोला है, जैसे कि निक्की के भाई है उस पर सवाल उठे, तो ये कमेंट इन्होंने पिन किया था, लेकिन वो इन्होंने खुद एक कमेंट किया है अभी, जिसमें इन्होंने लिखा है कि वो कमेंट मायके वाला मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तभी कल मैं जब वीडियो बना रही थी मुझे वो कमेंट नहीं मिला था, लेकिन मैंने देखा जरूर था। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कामिनी के पेरेंट्स नहीं आते, इनके जब से कंट्रोवर्सी हुई है उससे पहले से ही नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैं कंट्रोवर्सी के दौरान पता चला कि इनके शादी में क्या हुआ, पेरेंट्स क्यों नहीं आते। तो एक लड़की ना, जब उसके पेरेंट्स आते हैं बहुत खुश होती है। और कामिनी जी का भी हम सोच सकते हैं कि इतने टाइम से जब उसके मायके वाले यहाँ पे नहीं आ रहे थे, उनका कितना दुख मन में लेके घूम रही होंगी। लेकिन यस, हमेशा से अपनी जिम्मेदारियां भी निभाती रही, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी शो नहीं किया। लेकिन एक्चुअली में लड़कियों को बुरा लगता ही लगता है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कमेंट जो निकी ने लिखा है, इन्होंने पिन किया है, इन्होंने फिर चेंज किया था, किस किस को लगता है कि हमें परेशान किया जा रहा है किसी गलत मंशा के साथ और हमारी सामाजिक छवि को बिगाड़ने की साजिश चल रही है। कमेंट डिलीट हो गया मायके वाला। और ये वही वाला कमेंट था, और जो इन्होंने छवि बिगाड़ने वाली बात करी है, क्योंकि जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, अलका के साथ,
तो उसके रिगार्डिंग ही, लेकिन मैंने कल भी बोला है, आप दोनों से ही बोला है कि आपको लीगल अगर मैटर चल रहा है तो प्लीज़ कोशिश करिए सोशल मीडिया पे मत आइए, मत इसके रिगार्डिंग कुछ बात करिए। मैटर इज सब ज्यूडिस। सो अच्छा लगेगा, और वहाँ पे ना अलका कुछ पोक करे, ना आप उनको कुछ पोक करो, ना कम्युनिटी के थ्रू, ना शॉर्ट्स के थ्रू, राइट। और इनका सेलिब्रेशन जो हुआ था, हमने देखा कि किस तरह से इनका भाई आया था गिफ्ट्स वगैरह लेके, सब मम्मी सास ससुर के कपड़े लेके, इनके फादर का कुर्ता इन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो सब लोगों को ये था कि हम वेट कर रहे हैं कि केक कटिंग होगी, फिर हम बताते हैं, इस तरह के कमेंट, इस तरह की बातें उन्होंने वीडियो में बोली है। बाकी अगर हम उधर कामिनी जी का देखिए, कामिनी जी के जो मैंने कल भी बात करी थी कि जिस तरह के लोग उनको कमेंट्स करके गए, और अगर मैं कामिनी जी की बात करूं तो कल कामिनी जी का जो वीडियो आया था, बदुआ देने से पहले सोच लिया होता, इतनी हिम्मत से इसलिए जवाब दे पाई क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी। और कल ये लोग दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग कल लाइव आए थे। लाइव में आई थिंक गिव अवे इन्होंने 1 to 5 कौन कौन विनर्स हैं उसका वो किया है। और अब आगे से जो गिव अवे होंगे उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने बोला है कि मैं सिंपल टास्क दूंगी। जिस तरह से पहले टास्क था कि आप लोग मुझे 5-5 वीडियोस पे नॉन कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करो, फिर उनका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे भेजो। ठीक है, काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, तो इन्होंने सोचा है मैं जितनी भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी उस पर कॉमेंट करना होगा, यही टास्क होगा। तो जो लोग भी विनर्स हैं उनको पता चल ही गया होगा नाम, और साथ साथ लाइव में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और इन्होंने बोला है कि मैं लाइव भी आऊंगी। अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ अब बद्दुआ। इनका जो चीज़ें कंट्रोवर्सी चली और जो चीज़ें चली उसके बाद काफ़ी, इनफैक्ट कल भी एक बद्दुआ इनको कोई इनकी ही हेटर है जो देके गई है। लोग लिख के चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि इनके कमेंट्स काफ़ी टाइम से बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही थी, ठीक है। लेकिन फिर से जो कुछ लोग आके ना इस तरह के कमेंट्स करने लगे, जहाँ पे जैसे इन्होंने कल वीडियो में डिस्कस किया कि जिस तरह से तुमने अपने सास ससुर के साथ किया वो तुम्हारी ही भाभी तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे मायके में करे। तो कहीं ना कहीं ये बद्दुआ दी, लेकिन कामिनी जी ने कहा कि ये बद्दुआ मेरे लिए वरदान, आशीर्वाद है ना, दुआ में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मुझे पता है, मेरे ससुराल वालों को पता है, मेरे देवर नंद को पता है कि मैंने यहाँ कितना काम किया है, ठीक है, कितना रिस्पेक्ट दिया है, राइट। तो यही इनका कहना था आज के वीडियो में। और जिस तरह से ये हमेशा से अपना फ़र्ज़ निभाती आई हैं अपने ससुराल में, और कोशिश इन्होंने करी है कि हमेशा से एक बहू के तौर पे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, तो अच्छे से अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारी इन्होंने हमेशा से निभाई है। और जो लोग कह रहे हैं इनकी भाभी के लिए, तो इन्होंने ये भी बोला कि भाभी मेरी वीडियोस देखे और वो भी सोचे कि हाँ, कि कितने अच्छे से जो मेरी ननद है वो करती है, कितने अच्छे से सब कुछ निभाती है, राइट।